नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो ये अपना एक टॉपिक रहेगा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के बारे में रहेगा कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आखिर ये है क्या। देखो, ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली होती है, जैसे भारत की ब्रह्मोस है, अग्नि 4 है, अग्नि 3 है, पृथ्वी है, इससे थोड़ी ये अलग होती है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी गति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसकी गति होती है लगभग 5 मैक, यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा होती है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि ये पृथ्वी के नज़दीक ही चलती, वायुमंडल बहुत ही कम चलती है, जिससे हम इसका पता लगा सकते हैं आसानी से। और तीसरी बात, जैसे मैं बात करूँ तो इससे लाभ क्या है, तो ये देखिए लाभ महत्वपूर्ण खतरे जितने भी होते हैं एक देश के प्रति या दूसरे देश के प्रति, उनको जितने भी खतरे होते हैं उनको निपटने के लिए ये सबसे सुरक्षित हथियार हो सकता है। जो टारगेट होता है उसको भेदने में ये 100% सक्षम होती है। और इसका जो टारगेट होता है वो फिक्स होता है। ये धरती और यानी कि ज़मीन के नज़दीक ही चलती है, गति इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे हम पता लगा सकते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं कि कई ये बातें आती है कि ये बहुत ही ख़तरनाक सिस्टम प्रणाली है। देखो, ये वास्तव में ख़तरनाक है, पर इसका पता रडार में बहुत ही कम लगाया जा सकता है। अब कौन कौन से देश के पास है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रूस की, उसके बाद मैं बात करता हूँ यूएसए की, फिर चीन की, और उत्तरी कोरिया के पास ये प्रणाली है। वो उस पर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है। और अन्य देश है जैसे फ्रांस है और अपना देश भारत है, तो ये भी इस प्रणाली पे कार्य कर रहे हैं। भारत ने एक टनल विकसित की है इस प्रणाली को विकसित करने के लिए, और अग्नि 5 का जो अभी हाल ही में प्रशिक्षण हुआ, इससे ये पता लगता है कि वास्तव में भारत के पास भी ये प्रणाली हो सकती है। और कई चित्र भी आए हैं, यानी कि इमेज आई है, जैसे ये भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली हो सकती है। तो ये तो डीआरडीओ ही बता पाएगा। देखो, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाहर बहुत ही कम आती है। जहाँ मैं न्यूज़ की बात करता हूँ वहाँ पर इसका कहीं न कहीं उल्लेख मिलता है। आज के समय सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए चीन है, तो चीन के पास ये प्रणाली है, तो भारत भी इस प्रणाली को विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। और संभव है कि 1-2 साल में ये प्रणाली भारत के पास विकसित हो जाए, और इसका सहयोग चाहे दूसरे देश भी कर सकते हैं अगर भारत चाहे तो ये आज का एक छोटा सा अपने पास टॉपिक था। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा।